बात करते हैं भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान में आज बात करेंगे हम लोग भाग 1 की, है ना। भाग 1 यानी भारत का अगर संविधान की बात करें तो भारत का संविधान शुरू होता है वो भाग 1 से प्रारंभ होता है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर भारत के संविधान की भाग करते हैं कि भाग 1 में क्या क्या वर्णित है और किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो पहले तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि वो हमें जानकारी किस चीज़ की देता है। तो सबसे पहले अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी देता है वो हमारे लिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। किसकी जानकारी देगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी कौन देगा? भाग 1 किसकी जानकारी देगा? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। यानी भारत जो एक संघ है ये इसके बारे में जानकारी देगा, नाम क्या है, क्या बातें की गई इसके बारे में, इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा कि भाई इसका राज्य क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, इन सब चीज़ की जानकारी जो है ये हमें देगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णित है ना, कि कहाँ से कहाँ तक जो है अनुच्छेदों की जानकारी हमें भाग 1 में प्राप्त होती है। तो अगर बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, कहाँ से? 1 से लेके 4 तक जो वर्णन मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? भाग 1 में मिलता है। कहाँ मिलता है? भाग 1 में मिलता है। ठीक है, यानी 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद जो भी वर्णित हैं वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? भाग 1 में है। इसके बाद बात करते हैं कि शुरू में थोड़ा समझते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहना चाहता है, उसके बाद विस्तार से समझेंगे, है ना। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद या अनुच्छेद 1 जो है वो किस चीज़ की जानकारी देता है? तो इसमें सबसे पहले बात आती है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यानी संघ जो हमारा भारत है इसका नाम क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि भारत है, कोई कहता है इंडिया है। तो बात यह है कि भारत या इंडिया दोनों को रखने की बात क्यों पड़ी? ठीक है, तो सबसे पहले उसको विस्तार से समझेंगे। पहले से देख लेते हैं संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। नाम और राज्य क्षेत्र, इस चीज़ की जानकारी कौन देगा हमें? अनुच्छेद 1 देगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहना चाह रहा है? अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 कह रहा है कि हमारे संघ में नए राज्यों की स्थापना कैसे जाएगी। क्या किया जाएगा? नए राज्यों की स्थापना कैसे की जाएगी और उनका प्रवेश कैसे किया जाएगा। तो क्या कह रहा है? नए राज्यों की स्थापना और उनका प्रवेश, स्थापना और प्रवेश। यानी भारत में अगर कोई नए राज्य बनना है, नए राज्य शामिल होना है तो उनकी स्थापना कैसे की जाएगी और उनका प्रवेश हम अपने संविधान के अनुसार अपने देश में किस तरीके से कराएंगे, इस बात की जानकारी कौन दे रहा है? हमें अनुच्छेद 2 दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। ठीक है, किसकी जानकारी दे रहा है? अनुच्छेद 3 किसकी जानकारी देता है? तो अनुच्छेद 3 की बात करते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास जितने भी राज्य हैं उनमें से हमें कोई नया राज्य बनाना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको जो है 2 राज्यों को जोड़कर, छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक बड़ा राज्य बनाना है। ठीक है, क्या करना है? एक बड़ा राज्य बनाना है। तो इस तरीके की जानकारी जो है हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 कह रहा है जो नए राज्यों का गठन, क्या कह रहा है? नए राज्यों का गठन। ठीक है, यानी नए राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा? जो पुराने राज्य हैं उनको तोड़ करके एक नया राज्य कैसे बनाया जाएगा, या फिर 2 राज्यों को कोई छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी हैं या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है राज्यों में, तो उन चीज़ की जानकारी मिलेगी वो हमें कहाँ से मिलेगी? अनुच्छेद 3 के द्वारा मिलेगी। उनकी सीमा का वर्णन बताएगा, यानी जो नए राज्य होंगे उनका गठन कैसे किया जाएगा, उनकी सीमा कैसे निर्धारित की जाएगी, कितनी सीमा है, इस बात की जानकारी कौन देगा? अनुच्छेद 3 देगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? देखो, अगर हमारे लिए अपने राज्य क्षेत्र में, अपने जो कंट्री है, अपना संघ है, भारत संघ है, इसमें नए राज्यों का अगर प्रवेश कराना है तो कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन होगा।
भाई मान के चलो कि पहले अगर कुछ और राज्य थे, बाद में कुछ और राज्य बने, संख्या में परिवर्तन हुआ, तो कहीं ना कहीं संविधान में परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि अनुसूची जो 1 है वो हमें राज्यों की जानकारी देती है ना, और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी देती है। तो सीधी सी बात है, जब इसमें परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं संविधान में परिवर्तन हुआ, और नए राज्यों के गठन करने के लिए, चाहे हम पुराने राज्य को अपने को तोड़कर नया राज्य बनाएं, या फिर जो है नए राज्य किसी से हम छीनते हैं, अधिकार करते हैं किसी नए राज्य पर और उसको अपने भारत में शामिल करेंगे, तो भी सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये होगा कि संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके लिए एक विधि बनानी पड़ेगी। तो संविधान निर्माताओं का कहना है कि भाई अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी नए राज्य का गठन करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार के नए राज्यों का गठन करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, 3 अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी विधि का निर्माण होगा वो क्या नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि संविधान में हमने संशोधन कर दिया। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो 368 है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है, लेकिन उसका अनुच्छेद 368 का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इतनी सी बात है कि राष्ट्रपति इस बात पर मोहर लगा देगा कि नया जो है राज्य हम लोग को बनाना है, और इसके बाद नए राज्य का क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। चाहे हम वो किसी से क्षेत्र को छीनते हैं, उस पर अधिकार करते हैं, या अपने ही नए राज्यों को क्या करते हैं? गठन करते हैं। 2 से 3 बनाते हैं, 3 से 4 बनाते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 अनुच्छेद हैं, ये इस चीज़ की जानकारी देते हैं। ठीक है।